अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कमरे अदालत नंबर 1 में नेब तरामीम केस की समाअत जारी है। इमरान खान अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हैं। लग तो यूँ रहा कि आज समाअत में इमरान खान को बोलने का मौका भी मिलेगा। समाअत जारी है, वक्फा हुआ है। ताहम आज इमरान खान और अडियाला जेल में उनको दी गई सहूलियात के हवाले से वफाकी हुकूमत ने इसी केस के अंदर एक जवाब जमा कराया, कुछ दस्तावेज़ात जमा कराई है और उस पर तस्वीर भी दी गई हैं। इन तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों पर वकलाओं के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई है। कमर मेकन सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ मौजूद हैं। अडियाला जेल भी कई बार इमरान खान के केसेस की कवरेज करते रहे। कमर, क्या कह रहे हैं कि इमरान खान को जो आज जो जवाब जमा कराया गया उनकी सहूलतों के हवाले से, माजी में भी हमने देखा नवाज शरीफ या मरियम नवाज जब जेल में थी उनको भी सहूलतें मिलती थी। आज इमरान खान को क्या डिफरेंस नज़र आ? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये हमें देखना होगा कि ये जो सहूलतों के ऊपर शोर किया जा रहा है ये क्यों है। बेसिकली अब इमरान खान के बयानियों को टैकल करने के लिए कोई और चीज़ तो बची नहीं है। वैसे ये जो सारी की सारी चीज़ें वफाकी हुकूमत ने अभी रिपोर्ट के अंदर कुछ तस्वीरें और चीज़ें जो हैं वो रखी हैं, तो वो तस्वीरें भी रख देते जो वकला के साथ इमरान खान की मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो तस्वीरें नहीं लगाएगी क्योंकि उससे इमरान खान की ज़ाहिर है तस्वीर बाहर आ जाती, पब्लिक हो जाती। वो ख़ुद ऐसा नहीं चाहते कि इमरान खान का एक जुमला भी, ऑडियो भी बाहर आए। जब उनका अपना मतलब होता है तो वो चीज़ें सारी की सारी लीक कर देते हैं। खैर, देखिए आप सेल खुद देख लें। ये जो कह रहे हैं कि अय्याशी की ज़िंदगी गुजारा है, अय्याशी की ज़िंदगी वो एक छोटे से कमरे में अटैच वॉशरूम है। पीछे आप देख सकते हैं छोटी सी दीवार है वॉशरूम और बेड के दरमियान में। वहीं पर एक कूलर पड़ा हुआ है, वहीं पर वो स्टडी टेबल है, किताबें सारी पड़ी हुई हैं। तो उसी कमरे के अंदर अटैच वॉशरूम के साथ बिल्कुल बेड साथ लगा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उस साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अय्याशी की ज़िंदगी है। जेल के अंदर वॉक करने के लिए उसी सेल के सामने जो गैलरी है उसकी तस्वीर बनाकर भेज दी गई है कि इसके अंदर वो वॉक करता है। वो वॉक करने की जगह कैसे हो सकती है? वो वॉक वहाँ पे जहाँ पे वो वॉक करता है वहाँ पे सीधे से वॉक भी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर आप एक चीज़ फिर और चीज़ देखें कि शोर किया जा रहा है कि अय्याशी की ज़िंदगी। ज़रा मवाज़ना करें, हिम्मत रखें और वफाकी हुकूमत एक काम और भी करे। आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को मौजूद सहूलियात पर रिपोर्ट जो है वो भी पेश कर दे कि पहले उनको क्या क्या सहूलतें जो हैं वो फ़राहम की जाती थी। एक चीज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने मीडिया के सामने बताई थी कि वो फ्राई पैन को उल्टा करके तो उससे इस्त्री करती थी, जबकि इस चीज़ का कोई सबूत नहीं, सिर्फ ये मरीम नवाज़ ने कहा था। जबकि दूसरी एक तस्वीर और लीक हुई थी, नैब के सामने हुसैन नवाज़ इस तरह कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और अपनी तफ्तीश का हिस्सा बने, और वो एक सीसीटीवी फुटेज की एक तस्वीर जो सामने आई उसके ऊपर बहुत वावेला किया गया। लेकिन आज इमरान खान को जो मौजूद सहूलियात उसकी तस्वीर सामने आई है उसके ऊपर ये वावेला किया जा रहा है कि वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। यार, अय्याशी की ज़िंदगी कैद के अंदर कैसे हो सकती है? आप कह रहे हैं कि वहाँ पर उनको मशीन जो एक्सरसाइज की दी गई, भाई साबिक वज़ीर आज़म का एक अपना जेल के अंदर भी प्रोटोकॉल होता है, जेल के अंदर भी साबिक वज़ीर आज़म के हिसाब से उनका एक तरीक़ाकार होता है जिसके ऊपर उनको चीज़ें जो है वो मुहैया की जानी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये तो उल्टा वफाकी हुकूमत ने अपने लिए गड्ढा खोदा है, ये सारी तस्वीर और चीज़ें जारी करके। इससे इमरान खान को उल्टा फ़ायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही है ना कि मुझे जो लीगल असिस्टेंस है वो नहीं दी जा रही, तो वो उन्होंने इस पैराए में दी थी कि जो नैब के अंदर नैब तरमीम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उन्हें असिस्टेंस चाहिए थी, उसमें दलाइल देने के लिए उनको वकील की मदद चाहिए थी, तो वो उनको नहीं दी जा रही थी, जो कि अब उन्हें शायद दी जाएगी। लेकिन उनके बाकी केसेस के हवाले से तो वकला उनसे रोज़ जाकर मिल रहे हैं। और दूसरा ये, अगर नवाज़ शरीफ, इमरान खान, मरीम नवाज़ और आसिफ ज़रदारी को दी जाने वाली सहूलियात का मवाजना कर दिया जाए तो फिर असल गेम सामने आएगी कि उनको कैसी सहूलियात मुयसर थी और इसको कैसी सहूलियात जो है मुयसर है। तो बहरहाल वफाकी हुकूमत का ये अपना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और उन्हीं के अगेंस्ट जाएगा, इसका फ़ायदा भी इमरान खान को ही होगा। अच्छा कमर, वैसे सोशल मीडिया पे दो तस्वीर चल रही हैं इस वक्त। एक तस्वीर चल रही है इमरान खान के बेड की जो बाथरूम के साथ ही लगा हुआ है, और दूसरी है मरियम नवाज़ के बेड की, जो ऐसा लग रहा है, मुझे तो यूँ लगा कि पता नहीं शायद मैरिड, या मैं तस्वीर पहली बात देख मुझे लगा यार ये मैरिड या सरीना होटल के किसी वीआईपी रूम की का बेड है ये तो। असल में देखें, इमरान खान को अभी वकला से मिलना होता है ना, तो उसके भी बड़ी बड़ी परमिशन चाहिए होती है, लोगों को अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं होती, पहले से लिस्ट देनी पड़ती है सारी चीज़ें। जबकि एक चीज़ आप ज़रूर जहन में रखिएगा कि नवाज़ शरीफ जब कैद थे तो रोज़ाना नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से
रोज़ाना उनकी पार्टी के इजलास अंदर होते थे, उनकी पार्टी के बेशतर रहनुमा अंदर मौजूद होते थे, 20-20, 25-25 सियासी मुलाकातें, सारी सियासी मीटिंग्स जो हैं वो भी जेल के अंदर होती थी। तो यहाँ पर ये मुवाजना जो है ना, ये करना बिल्कुल ही गलत होगा कि इमरान खान के पास बहुत ज़्यादा कोई अय्याशी की ज़िंदगी वो गुजार रहा है। आप उसका सेल देखिए, तस्वीर के अंदर भी सेल नज़र आ रहा है कि वो कितना सारा है। और वही सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली मरीम नवाज़ साहिबा के उस कमरे की तस्वीर देख लें कि वो कैसी है, तो आप ख़ुद मुवाजना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुनाफ़क़त का जो बयानिया है बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जेल के अंदर रहना ही एक जो है ना वो मुसीबत से कम नहीं है। अब तो दूसरा ये कहते हैं कि कैद तन्हाई में नहीं है। आप ख़ुद देखें कि वो अलग कमरा है, वॉशरूम अटैच है, एक छोटा सा, और बेड जो है वॉशरूम के साथ जुड़ा हुआ है। उसी कमरे के अंदर किताबें पड़ी हैं। पहली बात तो ये कि इनको किताबों से भी तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने एक भी किताब, उन सारी किताबों में मौजूद जो किताबें हैं ना, उनमें से एक भी किताब अगर मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ ने पूरी पढ़ी हो, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा कारनामा उनका ज़िंदगी में यही होगा। उन्होंने उनमें से एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ी होगी। वैसे आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि शायद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, तो जो इमरान खान के सामने किताबों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि कभी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने जो किताबें हैं वो अंग्रेज़ी में हैं, वो तो पढ़ी नहीं होंगी, उनसे तो पढ़ा भी नहीं जाता, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने कौन सी और कितनी किताबें जेल में रहते हुए मंगवाई थी, उसकी तफसीलात भी ज़रा दे देना, पता चल जाएगा। तो ये मामलात जो हैं ये सियासी बयानिए पे सिर्फ़ और सिर्फ मुनहसर हैं। हुकूमत ने कोशिश की है कि हम ये चीज़ें सामने लाएंगे और इसके ऊपर बयानियाँ बनाएंगे, और तो कुछ उनके पास बचा नहीं है। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा को शायद एक और जवाज़ पेश करने की कोशिश है, और अभी इमरान खान जब बोलेंगे तो पता चलेगा कि काज़ी साहब उनके साथ क्या बातचीत करते हैं। ज़रूर इस रिपोर्ट के ऊपर बात होगी, और जब काज़ी साहब से इस रिपोर्ट के ऊपर बात होगी तो काज़ी साहब ये कहेंगे कि इमरान खान साहब, आपको तो पता नहीं क्या क्या सहूलियात जेल के अंदर मुयस्सर हैं, आप जो चीज़ें कह रहे हैं वो तो सारी की सारी ये रिपोर्ट में डिनाई की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये काज़ी साहब को भी एक वो माइलेज देने के लिए इस रिपोर्ट का सहारा लिया जाएगा, बाकी कुछ बचा नहीं है उनके पास पीछे। अच्छा, वैसे आज इमरान खान साहब जो वीडियो लिंक में हमें नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, आज की उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है, और क्या उनका आज शर्ट कैसी पहनी हुई है? खास तौर पे कोई कह रहा था कुर्ता है, कोई शर्ट कह रहे हैं। नहीं, सी ग्रीन शर्ट है, फुल बाजू, बाजू फोल्ड किए हुए में वो बैठे हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंट, हशाश बशाश और फ्रेश हैं, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं अगर जेल जाऊंगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और वह ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। हुकूमत को अब सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं कि जी ये देख लें, हम तो मशीन भी दे रहे हैं, हम तो खाने भी दे रहे हैं, हम तो सारी सहूलियात, किताबें, एयर कूलर भी दे रहे हैं। अभी देखिए, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा के कमरों में एसी भी लगे होते थे, वो बंदा एसी के बगैर जेल के अंदर बैठा अपना काम कर रहा है, और उस छोटे से कमरे के छोटे से बेड पर सोने वाला शख्स जो है ना, उसने बड़े बड़े मोहल्लात में रहने वाले बड़े बड़े कमरों के बड़े बड़े बेड पर सोने वालों की नींदें हराम कर दी हैं। बहरहाल चलें, थैंक यू। यकीनन कमर मैकन हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में नेब तरामीम केस की समाअत चल रही है। इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने पेश हैं, और यकीनन आज उन्हें बोलने का शायद मौका मिले। गुज़िश्ता समाअत पर 5 मिनट वो बोले थे तो यकीनन एक हलचल सी मच गई थी, और आज फिरोज़ी कलर की शर्ट पहने हुए हैं, आस्तीन फोल्ड किया हुआ है, और बार बार वो हाथ कभी इधर, एक हाथ इधर रख रहे हैं, कभी दूसरा हाथ इधर रख रहे हैं, और जजेस के वकला के रिमार्क्स सुन रहे हैं। ख्वाजा हारिस इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, तो देखते हैं कि इमरान खान को मौका मिलता है या नहीं, और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है इमरान खान के सहूलियतों के हवाले से, उसके हवाले से क्या कुछ कहा जाता है। ये भी जब समाअत ख़त्म होगी तो उसके बाद तमाम तर मामलात पर आज की समाअत का अहवाल भी उस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।